वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 25,000 महिलाओं से किया संवाद। कहा, इंडी गठबंधन की मानसिकता महिला विरोधी, वुमेन रिजर्वेशन का किया विरोध। जब महिलाओं के बिना घर नहीं चलता तो देश कैसे चल सकता है, महिला सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। यूपी से बिहार तक प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार प्रचार। कहा, सपा कांग्रेस को परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। पीएम मोदी ने कहा, 2024 का चुनाव तय करेगा कि भारत का भविष्य। मोदी का मंत्र, विकास भी विरासत भी। पीएम मोदी का आरजेडी पर अटैक। बोले, भ्रष्टाचारियों की आंखों में खटक रहा हूं, इनकी कोशिशों के बाद भी सेवा में डटा हूं। वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। सीएम योगी भी रहे साथ। पीएम के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, सिर्फ मुझे और लालू यादव को गाली देने आते हैं। 400 छोड़ो, बीजेपी के लिए 240 सीटें लाना है मुश्किल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को फिर कहा, झूठों का सरदार। कहा, जनता आपसे ज्यादा समझदार है, सही फैसला लेगी। हरियाणा के यमुनानगर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कहा, इंडी अलायंस संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है। इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के सवाल पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव जीतने पर गठबंधन के सभी लोग बैठकर करेंगे चर्चा। हरियाणा पंजाब संपन्न राज्यों में आते हैं, लेकिन बेरोजगारी यहां भी है। पीएम के अल्पसंख्यक वाले बयान पर जयराम रमेश का पलटवार। मोदी को बताया झूठजीवी। कहा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। पीएम के 400 पार वाले नारे पर बोले जयराम रमेश, 1984 में राजीव गांधी का जनादेश 410 का था। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा। बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसे सपा कार्यकर्ता, रोकने पर पत्थरबाजी और कुर्सियां फेंकी। हालात संभालने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मच्ची भगदड़। हंगामे के दौरान मंच पर अखिलेश और डिंपल रहे मौजूद। आजमगढ़ से अखिलेश का बीजेपी पर हमला। कहा, 400 पार नहीं, जनता 400 हार का नारा लगा रही है। आजमगढ़ में सीएम योगी की जनसभा। सपा कांग्रेस पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। यूपी के डुमरियागंज में गरजे सीएम योगी। कहा, एटम बम हमारे पास भी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सीएम केजरीवाल का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में है। मोदी और शाह को सीएम पद से हटाने की तैयारी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने इंडी सरकार बनने का किया दावा। कहा, 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। जमशेदपुर में सीएम केजरीवाल ने की रैली। कहा, पीएम मोदी आदिवासियों से नफरत करते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन को जेल में डाला। तानाशाही का ताला तोड़कर केजरीवाल आए जेल से बाहर। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिया बयान। सीएम चंपई सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में मुद्दों पर नहीं कर रहे बात। झारखंड में अरविंद केजरीवाल का दिखा अलग अंदाज। रैली के बाद ड्रम बजाया। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में सीएम ममता की रैली। कहा, हमारे खिलाफ झूठे विज्ञापन दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने जल्द संदेश खाली आने का किया ऐलान। कहा, लोगों से करूंगी मुलाकात। बीजेपी ने मामले पर साजिश की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। 5वें चरण की वोटिंग के बाद हार रही है बीजेपी। टीएमसी कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने पर बोले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती, हार की वजह से ये सब कर रहे हैं। टीएमसी सरकार में शांतिपूर्ण चुनाव संभव नहीं। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार का बयान। ममता बनर्जी पर टिप्पणी करना अभिजीत गंगोपाध्याय को पड़ा भारी। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगाई रोक। झारखंड में बोकारो में राजनाथ सिंह की रैली। कहा, भारत को कोई आंख दिखाएगा तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग से पहले प्रचार में जुटी बीजेपी। राजनाथ सिंह ने बुध विहार और इटाला में किया रोड शो। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए मांगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के पालम में किया प्रचार। रामवीर विधूड़ी के लिए मांगे वोट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते हैं, जेपी नड्डा ने लगाया आरोप। ट्रेन में अश्विनी वैष्णव ने किया चुनाव प्रचार। भुवनेश्वर से बालेश्वर तक यात्रियों से की बातचीत। संबित पात्रा के बयान पर सियासत हुई तेज। सुप्रिया सनेत बोली, मोदी की अंधभक्ति में आस्था का अपमान कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी का संबित पात्रा के बयान पर तंज। कहा, अब ये भगवान से भी बड़े हो गए। संबित पात्रा के समर्थन में उतरे सीएम पुष्कर धामी। कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ऐसी बातों को दे रहे हैं तूल। सीएम योगी के पीओके वाले बयान पर नाना पटोले का पलटवार। कहा, चीन ने देश की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा है, उस पर योगी क्यों नहीं बोलते। नाना पटोले के बयान पर सीएम हेमंता की दो टूक। कहा, चीन ने किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया, वो चाहें तो आकर देख लें। दक्षिण 24 परगना की रैली में बोले असम के सीएम। कहा, बंगाल की हवा बदल चुकी है, 25 से 30 सीटें मिलेंगी। एनडीए ने 5वें चरण में शानदार प्रदर्शन किया। फिर बनेंगे मोदी सीएम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। संबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कमल खिलेगा। अमित शाह का ओडिशा सीएम पर निशाना। नवीन बाबू ओडिशा पर बाबूशाही थोप रहे हैं। अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर रैली की तस्वीरें शेयर की। ये जनसैलाब बीजेपी के कागजी कामों की कुश्ती को डुबो देगा। मैं अपनी मेहनत से राजनीति में आऊंगा। केएल शर्मा के साथ कर रहा हूं काम। रॉबर्ट वाड्रा का बयान। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस। चुनाव प्रचार और वोटिंग से दूरी बनाने का आरोप। एनसीपी अजीत पवार गुट ने 27 मई को बुलाई विधायकों की बैठक। लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा।
शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान, उद्धव ठाकरे हार के बहाने ढूंढ रहे हैं, इसलिए कम वोटिंग और ईवीएम खराब होने का मुद्दा उठा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को दिया आदेश, 5वें चरण में कम मतदान की जांच करने को कहा। पंजाब में बीजेपी को 5 से 6 सीटें आएंगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का वोटर्स को धमकाने का आरोप, खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा जा रहा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, जालंधर कैंट के पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ बीजेपी में हुए शामिल। बिहार के शिवविहार में अश्विनी कुमार चौबे की जनसभा, 4 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। आपका जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान शुरू, दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओब्रॉय ने की शुरुआत। बिहार के छपरा में गोलीकांड के बाद इलाके में तनाव, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद। छपरा गोलीकांड पर एक्शन, नगर थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार लाइन हाजिर हुए। बीजेपी के गुंडों ने मुझ पर गाली दी, हमला किया। सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का आरोप। चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, छपरा फायरिंग पर बोले तेजस्वी यादव। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग, छपरा फायरिंग के दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। डबल इंजन सरकार में जंगलराज चरम पर, पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती का निशाना। छपरा गोलीकांड पर बोले चिराग पासवान, चुनाव के समय हर किसी को संयम बरतने की है जरूरत। जंगलराज से बिहार को काफी नुकसान हुआ, पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरजेडी पर साधा निशाना। हरियाणा के कैथल में बीजेपी ने किया प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, उत्तराखंड के सीएम धामी ने किया संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने का मामला, दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सिसोदिया। सिसोदिया को बेल नहीं मिलने पर बोली, आप हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, ईडी और सीबीआई के जरिए षड्यंत्र रचा गया। स्वाति मालेवाल पिटाई कांड में एसआईटी का गठन, विभव को लेकर मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस। एसआईटी ने सीएम हाउस के स्टाफ से की पूछताछ, विभव के घर से भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पुलिस ने जब्त किए। स्वाति मालेवाल मामले पर बीजेपी हमलावर, सुधांशु त्रिवेदी बोले, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ज्यादा भयानक है दिल्ली का सीएम हाउस कांड। स्वाति मालेवाल मामले पर दिल्ली एलजी की चिट्ठी, सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली एलजी पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा स्वाति मालेवाल बीजेपी के लिए काम कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना, केजरीवाल का दोहरा चरित्र सामने आया, जनता नहीं करेगी माफ। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को फिलहाल नहीं मिली राहत, अंतरिम बेल पर कल फिर होगी सुनवाई। महिला रेसलर यौन शोषण मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में पेश हुए ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से किया इनकार, कहा गलती नहीं की तो मानूं क्यों। मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, 26 मई तक चलेगा अभ्यास। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ बचपन की तस्वीर शेयर की, कहा आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां। एमपी के सीएम मोहन यादव ने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों से की बात, स्टूडेंट्स को सुरक्षा का दिया भरोसा। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में टर्बुलेंस से पैसेंजर की मौत, कई घायल, बैंकॉक में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी का प्रदर्शन, पूर्व सरपंच एजाज अहमद की हत्या के विरोध में पाकिस्तानी पीएम का जलाया पुतला। पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी का पिता, बार मालिक और मैनेजर अरेस्ट, सभी को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे हिट एंड रन केस के आरोपी को जमानत मिलने से नाराज अश्विनी के पिता, कहा होनी चाहिए थी कड़ी कार्रवाई। पुणे एक्सीडेंट मामले में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बैठक, पुलिस कार्रवाई पर लिया अपडेट। हरियाणा से व्यापारी का अपहरण कर ला रहे बदमाशों की कार, ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट, पुलिस को देखकर फरार हो गया आरोपी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, यातायात प्रभावित। राजस्थान में भीषण हीटवेव का अलर्ट, कई स्थानों पर 46 डिग्री पहुंच सकता है पारा। एमपी के छतरपुर में गर्मी के साथ पानी की किल्लत, साफ पानी के लिए किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है लोगों को। अहमदाबाद में हीटवेव से बचने की तैयारी, सिविल अस्पतालों में मरीजों के लिए किए गए बंदोबस्त। भीषण गर्मी के बावजूद अयोध्या में राम भक्तों का तांता, गर्मी से राहत के लिए ठंडे पेय और जूस का ले रहे हैं सहारा। शिमला में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव से लोगों को हो रही है दिक्कत। शिमला के टूटीकंडी इलाके में वन क्षेत्र में लगी आग पर पाया गया काबू। केरल के एर्नाकुलम शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। रुपए में 6 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए का 30 पैसे पर रहा। सेंसेक्स 53 पॉइंट गिरकर 73,953 पर हुआ बंद। निफ्टी 27 अंक चढ़कर 22,529 पर रहा। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, कोटा रेसलर्स के ओलंपिक में होगी सीधी एंट्री। जैकी श्रॉफ ने कश्मीर में सिंघम अगेन की शूटिंग की, कहा यहां के लोग बेहद मददगार। अपनी आने वाली फिल्म भैया जी के प्रमोशन में जुटे मनोज बाजपेयी, कहा हमारी संस्कृति से जुड़ी है फिल्म की कहानी।